चुका है सीन एक, क्या ही बोलो, साइकिल हो चुके हैं पंचर, देख सकते हो। तो ये देखो इधर पंचर हो चुका है, ये ऑयल डाल चुका हूँ। एंड गाइस चिकन बनाने वाला हूँ फर्स्ट टाइम। तो कुछ 100 रुपये की हेल्प किया तो आपको, और ये देख सकते हो मसाला वगैरह डालने के बाद कुछ कलर ऐसा है। तो जय हिंद जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया मस्त एंड खुश हो। तो गाइस आज है मेरा डे 59 और कल रुका हुआ था इस आश्रम में, देख सकते हो। और साइकिल वगैरह भी मस्त पैक कर चुका हूँ सुबह उठ के, और टाइम जो है ना 7:19 हो चुका है। और कल रात में ना इसको ना 2 बिस्किट खिलाया था मैंने, और सुबह उठ के पता नहीं कैसे आ गया, मैं जाने वाला था तो देख सकते हो दोबारा मेरे पास आके बैठा होता, तो दोबारा खाने के लिए दे दिया बिस्किट वगैरह, मस्त खा रहा है। तो अभी यहाँ से निकलता हूँ। तो जय श्री राम का नाम लेके आज का भी राइड को करते हैं स्टार्ट। और 8 किलोमीटर बाद जगह मिलने वाला है मार्कापुर, उधर ही जगह ब्रेकफास्ट वगैरह मस्त करेंगे। और वैसे आज का कोई डेस्टिनेशन नहीं है, मैं मतलब जहाँ तक पहुँच जाऊँ, मतलब चलते रहेंगे, बस चलाते रहेंगे। और वैसे जा रहा हूँ मैं तिरुपति, कुछ 315 किलोमीटर है यहाँ से। देखते हैं कितना दिन तक पहुँच पाते हैं। वैसे 3 दिन तक शायद पहुँच जाएंगे, अगर रोड अप एंड डाउन ना रहा तो। अगर रोड अप एंड डाउन रहा फिर तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं मार्कापुर पहुंच चुका हूँ, ये देख सकते हो। ये जो है ना रोड जा रहा है 3 किलोमीटर अंदर जाने के बाद जो मार्कापुर है। और यहाँ पर कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह का दुकान तो दिख नहीं रहा है, तो मार्कापुर सेंटर में जाके क्या करेंगे 3 किलोमीटर फालतू में, तो सीधा चलते रहते हैं, जहाँ पर भी मिलेगा वहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और अगर आप लोग श्रीसलम आओ तो सबसे जो नज़दीकी वाला रेलवे स्टेशन है वो मार्कापुर ही है। मार्कापुर आप लोग ट्रेन से आ सकते हो, फिर यहाँ से बस लेके जाना पड़ेगा आप लोगों को श्रीसलम। तो अभी सीधा चलते रहते हैं। ब्रेकफास्ट करने मस्त रुक चुका हूँ, ये देख सकते हो बोंडा और नारियल का चटनी वगैरह है। और ये देखो एक मुर्गी, थोड़ा अलग ही टाइप का है, देख सकते हो। बोंडा खा लिया और अभी एक डोसा भी ले लिया, देख सकते हो। तो इसे भी खाते हैं जल्दी जल्दी। तो ब्रेकफास्ट वगैरह मस्त हो चुका है। और इन अंकल ने जो पैसा वगैरह दे दिया, जिन अंकल ने ब्रेकफास्ट का पैसा दिया उन अंकल को भी हिंदी नहीं आता है, प्लस दुकान में जो लोग बेच रहे हैं उनको भी हिंदी नहीं आता है। इस लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये थोड़ा गांव टाइप का एरिया है, इसके वजह से अगर सिटी में चल जाएंगे तब उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ, उधर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो भी लोग देख रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे करके। थोड़ा सा आगे आया और यहाँ पर एक गच्चक खा रहा हूँ, जो कल दिया था बहुत सारा गच्चक, 1-2 करके खा रहा हूँ। प्लस जो बच्चे उच्चे मिल जाता है उनको भी दे देता हूँ। ऐसे करके ही सब ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास लोड हो जाएगा साइकिल में। ऐसे ही लोड हो रखा साइकिल, और भी ज़्यादा लोड बढ़ेगा। तो अभी मत चलते रहते हैं। गाइस अभी बस चल ही रहा था मस्त, पूरा धूप वूप निकल चुका है। और यहाँ पर मस्त एक भैया मिला। भैया अपना नाम बताना। बाजी बाबू। बाजी बाबू आपका नाम है। आप क्या आंध्र प्रदेश के रहने वाले हो ना? आंध्र प्रदेश मार्कापुर मंडल। मार्कापुर। तो भैया ने देख सकते हो कुछ 100 रुपये की हेल्प किया, तो आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और ये देख सकते हो ये पहाड़ जैसा कुछ है, ये हिल्स बना रखा है क्या लोगों ने? अच्छा, ये लोगों द्वारा बनाया गया ना, मतलब इंसान ने बनाया है इसे? अच्छा, मतलब ये वो नेचर से नहीं है ना? इंसान से थोड़ा नेचुरल है, थोड़ा इंसान से। अच्छा, थोड़ा नेचुरल है, थोड़ा इंसान से। और ये पहाड़ देख सकते हो, थोड़ा नेचुरल है और थोड़ा बहुत इंसान द्वारा बनाया गया। ये मतलब क्या चीज़ है? ये टाइल्स बनाता है, जो पत्थर मार्बल बनाते हैं उसका ये जो निकलते हैं वेस्ट वो है ना? जो इधर ग्रेनाइट है, हाँ, नेचुरल स्केलेट्स है। हाँ, ये लिखना स्केलेट है ना? हाँ, छोटे बच्चे लिखने के लिए। अच्छा सील। वो इधर से जब वो 100 ईयर्स बैक से हाँ, महाराष्ट्र जाता। अच्छा। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, महाराष्ट्र स्टेट को। हाँ, वर्ल्ड वाइड है ये। अच्छा। तो देख सकते हो बहुत सुंदर है। तो गाइस अभी बस चल ही रहा था, एकदम सुनसान रोड है, देख सकते हो कुछ नहीं है। और यहाँ पर एक भैया मिला मस्त। भैया अपना नाम बता दो। अशोक रेड्डी। तो भैया ने देख सकते हो कुछ माजा वगैरह दिया, तो भैया थैंक यू आपको। और ये एकदम सुनसान रोड है ना, एकदम कुछ गाड़ी वगैरह बहुत कम चलता है ना इधर। अच्छा लगता है वैसे, ऐसा रोड में चलने में सही है, आराम से चलते रहो अपना मतलब से। साइकिल चलाता जा रहा हूँ, टाइम हो चुका है 1:20 और कोई ढाबा वगैरह कुछ भी फूड का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है मेरे को। ये देखो बस ऐसा ही है, सब खेत, आगे पीछे चारों तरफ खेत है, देख सकते हो। समझ में नहीं आ रहा खाने को कहाँ मिलेगा। अभी आगे जाके एक मोड़ है। फिलहाल जिस रोड पे चल रहा हूँ ये है NH 565, और आगे जाके दूसरा रोड चेंज करना पड़ेगा, शायद उधर मिल जाए। तो चलते रहते हैं। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा भूख लग चुका है, पता नहीं डेली अगर ऐसा होगा गाइस फिर तो ऐसे ही तबीयत सूख रहा है और ज़्यादा, मतलब शरीर सूख जाएगा। और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, ये आप लोगों को क्या लगता है? मिट्टी लगता है?
ये है नमक, शरीर से निकल रहा है, देख सकते हो। मेहनत, पसीना कितना ज़्यादा, देख लो। इस हाथ में भी और इस हाथ में भी देख लो, देख रहे हो कितना ज़्यादा नमक निकल रहा है। नमक निकलता है थोड़ा बहुत, लेकिन देख सकते हो कितना ज़्यादा निकलता है साइकिलिंग पे। उफ, बहुत ज़्यादा मेहनत का। तो चलते रहते हैं, अभी देखते हैं खाने का कहाँ मिलता है। पहुँच चुका हूँ उस मोड़ पे, देख सकते हो। मैं इस रोड पे आ रहा था, तो अभी मेरे को इधर जाना पड़ेगा। ये भी NH 565 ही है, और जिस पे मैं आ रहा था वो भी NH 565 ही है। और यहाँ पर ढाबा तो मिला था, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा रेट, क्या ही बताऊँ। मतलब महंगा रेट का भी बात नहीं है, 80 रुपये ठीक था प्लेट, लेकिन खाना भी उतना अच्छा नहीं है। और प्लस थोड़ा ज़्यादा बिरयानी वगैरह खा लेंगे, वो भी 200-250 रुपये प्लेट, उससे कम नहीं कर रहा, आप नहीं मिलता है। तो क्या ही करेंगे, तो आगे चलते रहते हैं। आगे जाके सेम ऐसा एक और एक जंक्शन, इसको जंक्शन बोलते हैं यहाँ पर, तो मिलने वाला है। तो वहीं पे जगह देखेंगे फूड वगैरह का। देखते हो कैसे शूट करना पड़ता है गाइस, अकेला में ट्राइपॉड पे लगा लगा के। तो नेक्स्ट कुछ 6 किलोमीटर चलाने के बाद ये पहुंचा था एक सेंटर पे, और इधर भी कुछ खाने का नहीं है, बस चाय और नाश्ता करने का। नाश्ता भी नहीं था। दोपहर का कितना टाइम हो रहा है देख लो, 2:43 हो रहा है, तो नाश्ता भी कहाँ मिलेगा। तो इसके वजह से सेब और केला ले लिया, कुछ 100 रुपये का, देख सकते हो। तो आगे जाके कहीं पे खाते हैं मस्त। और इतना ज़्यादा भूख लग चुका है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा आगे आके रुक चुका हूँ खाने के लिए। ये देख सकते हो सेब है, 3 सेब लिया और कुछ केला लिया 100 रुपये का। तो मस्त खाते हैं अभी इन सबको धो धा के। यहाँ का 80 रुपये दे के खाना खाने से बढ़िया तो कहीं सेब ही लग रहा है मेरे को। 2 सेब खाया, पेट लगभग भर ही गया, ऐसा लग रहा है मेरे को। कितना बराबर है, कितना मस्त सेब है, देख सकते हो। और एक सेब रह गया, और केला तो ऐसे ही रह गया। केला खाऊंगा कुछ, पेट भर जाएगा। मस्त खा लिया सेब वगैरह मस्त। तो अभी यहाँ से निकलता हूँ, और पता नहीं नींद सा आ रहा है मेरे को। देखते हैं आगे जाके। सेब तो सेब ही होता है गाइस, पेट थोड़ी भरता है सेब से। तो चलते रहते हैं। अभी कुछ 23 किलोमीटर बाद जगह और एक सेंटर मिलने वाला है, वहाँ पर क्या पता मिल जाए खाने पीने के लिए। और 23 किलोमीटर बाद जगह खाऊंगा तो शाम ही हो जाएगा, रात में ही खाऊंगा अब तो डायरेक्ट। तो हो चुका है सीन एक, क्या ही बोलो, साइकिल हो चुके हैं पंचर, देख सकते हो। मतलब पंचर ऐसा हुआ कि हवा भरने के बाद थोड़ा टाइम टिक रहा है, फिर अपना भी चल जा रहा है। जो जहाँ से सेब खा के निकला था उसके बाद ही ऐसा हो रहा है। 2 बार हवा भर चुका हूँ, धीरे धीरे करके चल जा रहा है हवा, देख सकते हो। तो अभी पंचर बनाते हैं, और क्या देख सकते हो, बीच रास्ते पे हो गया साइकिल पंचर एकदम। यहाँ पर कुछ नहीं है, चारों तरफ सुंदर सुंदर व्यू है, बस वो देखो कितना सुंदर है। तो साइकिल का अनलोड करते हैं एंड पंचर बनाते हैं। अच्छा ही हुआ, साइकिल का वो चक्का भी थोड़ा हिल रहा था, उसको भी टाइट कर दूंगा। तो बनाते हैं, और क्या कर सकते हैं गाइस। तो ये देखो इधर पंचर हो चुका है, मिल गया यहाँ पर। तो पंचर वगैरह मस्त बन चुका है, और यहाँ पर देख सकते हो कितना सारे लोग रुक गया था मेरे को थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए। सब अंकल है, और ये देख सकते हो कुछ भैया लोग हैं, मेरे को हेल्प किया साइकिल वगैरह सब पकड़ के। तो मस्त अभी यहाँ से निकलते हो, और कुछ 15 किलोमीटर बाद जाने के बाद क्या मिलेगा अंकल, वो जगह का नाम 15 किलोमीटर बाद कनगिरी ना, कनगिरी मिलेगा गाइस। 15 किलोमीटर जाने के बाद फिर वहाँ जाके जो है ना पेट्रोल पंप वगैरह है, स्टे के लिए मिल जाएगा। और टाइम जो है फिलहाल 5:01 हो रहा है, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं। और एक बार बकरी का झुंड देखो गाइस, एंड ये व्यू देखो साइड में कितना सुंदर है। और देखो बकरी का झुंड, भाई साहब कितना सारा बकरी, 1-2 बकरी है क्या यहाँ पर भाई साहब। अगर सब बकरी को बेच दिया जाए भाई साहब कितना पैसा बनेगा। 1-2 बकरी नहीं गाइस, चौंकाने वाला है। रोड को देखो पूरा गंदा करके जाता है, बट कोई नहीं, ये नेचर से दिया हुआ चीज़ है, ये नेचर में चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। गंदा तो उसको बोलते हैं गाइस, जो साइड में ही बॉटल वगैरह गिरा रखा है उसे, पन्नी वगैरह। और ये देखो कितना सुंदर पहाड़। तो नाइट पे रहने के लिए जगह तो मिल चुका है, ये देख सकते हो। इस पेट्रोल पंप में आया था तो जगह मिल चुका है, कंफर्म हो चुका है। और यहाँ पर कुकिंग करने के लिए भी उन लोगों ने दे दिया ऑप्शन। तो अभी जा रहे हैं फिलहाल सब्जी वगैरह लेने, सब्जी वगैरह लेके आते हैं। कुछ 1 किलोमीटर दूर है, उसके बाद आके आराम से यहाँ पर खाना वाना बना के फिर खाएंगे गाइस। आज तो कुछ दिन से ना इधर खाना खा के और मज़ा नहीं आ रहा है, और अंधेरा पूरा हो चुका है, देख सकते हो। तो मार्केट में पहुंच चुका हूँ, और यहाँ से देख सकते हो मस्त ये सब्जी ले चुका हूँ। टमाटर वगैरह है, कुछ 20 रुपीज़ का है।
तो मस्त ले लिया। तो अभी ऑयल नहीं मिल रहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया ये, छोटा ऑयल नहीं मिल रहा है, हाफ लीटर का मिल रहा है। हाफ लीटर का लेके क्या करूँगा, तो ढूंढता हूँ छोटा ऑयल। और क्या बनाने वाला होगा इस, ये तो आप लोगों को बाद में ही पता चलेगा, कुछ स्पेशल है, बनाते टाइम ही पता चलेगा। ऑयल ढूंढते ढूंढते का इस पूरा मार्केट घूम लिया और ये देख सकते हो ऑयल मिल चुका है। और ठीक, और ये ऑयल जो है ना, ये रिफाइन ऑयल है, मतलब वो सरसों का तेल इधर नहीं मिलता। सरसों का तेल से मतलब दिया जलाया जाता है बस, और रिफाइन ऑयल से खाना बनाता है। तो देखते हैं, बनाते हैं जाके जल्दी जल्दी। तो सब्जी वगैरह लेने के बाद मैं पेट्रोल पंप में दोबारा आया, टेंट वगैरह लिया, नहा धो के फ्रेश हुआ। उसके बाद अभी खाना बनाने चालू कर दिया। टेंट वगैरह उधर लग चुका है और इधर खाना बनाने आ चुका है। देख सकते हो ये 2 लीटर बोतल पानी साथ में हमेशा कैरी करता होगा, इसमें 2 लीटर बोतल और एक 1 लीटर का है। और इधर सब्जी वगैरह सब कुछ है। तो मस्त अभी सब्जी वगैरह कटिंग करता हूँ और आज कुछ स्पेशल बनने वाला है। आप लोग गैस करो क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले सब्जी वगैरह कटिंग करता हूँ। तो आप लोगों को बोला था कुछ स्पेशल बनेगा, तो देख सकते हो ये ऑयल डाल चुका हूँ। एंड गाइस चिकन बनाने वाला हूँ फर्स्ट टाइम, इसकी वजह से मैं बोल रहा था स्पेशल। और इधर देख सकते हो मिर्च, लहसुन और प्याज काट लिया और इधर ऑयल डाल दिया। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा करके डालना है और ये सब जो है ना इसमें डाल देना है। आज आप लोगों को सिखा दूंगा एकदम सिंपल तरीके से चिकन बनाना, कैसे बनाना है। तो इसको पहले डालता हूँ, यहाँ पर तेल पूरा गर्म हो चुका है। तो ये देख सकते हो मस्त फ्राई कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा फ्राई करना है बस, थोड़ा सा हल्का हल्का। आप लोगों के पास जीरा है तो जीरा डालना है पहले, उसके बाद प्याज और मिर्च, बस लहसुन नहीं, लहसुन का पेस्ट चलता है। बट क्या करूँ, अब मैं घर पे हूँ नहीं तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा सिंपल तरीके से। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करना है पहले, प्याज वगैरह थोड़ा सा फ्राई होने के बाद उसके बाद चिकन डाल देना है और सिर्फ नमक और मसाला वगैरह कुछ नहीं डालना। अभी ऐसे ही इसको पकाना है, जब तक चिकन ना पक जाए तब तक इसे पकाना है। ये जब हाफ बॉयल हो जाए, और एक चीज़ भूल गया गाइस, मैंने जो है ना आलू भी डाल दिया 1-2 पीस। हम बंगाली लोगों का ये मेन है, चिकन में आलू डलता है। और उसके बाद टमाटो है, ये है धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और ये मीट मसाला, ये सब मसाला है। ये हाफ बॉयल होने के बाद इसमें डाल देना है, बस डाल के फिर पकाता रहना है। और ये देख सकते हो मसाला वगैरह डालने के बाद कुछ कलर ऐसा है। अब मैंने जो है ना मिर्च पाउडर बहुत कम डाला, इसकी वजह से थोड़ा वो है, नहीं तो मिर्च पाउडर डालता बहुत ज़्यादा कलर हो जाता। अब इसको जो है ना पानी डाल के थोड़ा पकाना है। पानी डालने से पहले थोड़ा ऐसे ही पका लेना है, उसके बाद पानी डाल के भी थोड़ा पका लेना है। बट बाकी मैं तो पानी नहीं डालूँगा, मेरा तो ऑयल में ही पक जाएगा और पक भी चुका है ज़्यादा। तो अभी मस्त पकाते हैं, फिर चावल बनाते हैं, फिर खाते टाइम मिलते हैं डायरेक्ट। पानी जो है ना थोड़ा सा डालना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा जल रहा था नीचे से, तो थोड़ा बहुत पानी डाल दिया। और ये होने के बाद ऐसे धनिया लेने का एंड फेंक के मारने का, देख सकते हो मस्त। तो धनिया का इस होने के बाद डालना, मैं पहले ही डाल दिया। तो जो भी है एकदम मस्त बना है, एकदम दुकान से तो बढ़िया बनाएगा, इस दुकान में ख़रीद कर खाने से तो बढ़िया। और इधर चावल अपना पकाएंगे अभी, फिर खाएंगे। तो ये चेक करो, खाना वगैरह बिल्कुल मस्त बन चुका है। चिकन का कलर चेक करो एक बार। और चावल सुबह के लिए भी बना दिया। एंड ये देखो चावल में खाना भी स्टार्ट कर दिया। और चावल देखो कितना मस्त बना है, खिला खिला। तो अभी इसे मस्त खाते हैं। और टेस्ट आप लोगों को क्या ही बताऊँ, मैं तो टेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। बहुत बढ़िया है, बहुत। ख़रीद के खाने से तो बेटर है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो मस्त खाते हैं, उसके बाद टेंट के अंदर जगह मिलते हैं। तो खाना पीना खा के मस्त आ चुका हूँ टेंट के अंदर। और टाइम जो है ना 11:20 हो चुका है। बहुत ज़्यादा टाइम गाइस, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सब में, क्या ही बोलूँ आप लोगों को। अभी देखो ब्लॉग भी एडिट करना है, उसके बाद जगह सोना है मेरे को। आज थोड़ा आधा एडिट करेंगे, आधा कल सुबह कर लेंगे। तो इस ब्लॉग को ही प्लान करते हैं। और आज डे का जो टोटल खर्चा है कुछ 250 रुपीज़ हुआ था। कुछ 100 रुपये का फ्रूट वगैरह लिया था, और अभी 100 रुपये का चिकन और 50 रुपये का ये मसाला तेल वगैरह लिया था। तो इस ब्लॉग को ही प्लान करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट डे पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।